शनिदेव की कृपा बरसेगी क्योंकि आज है शनि जयंती और आज ही है वट सावित्री का पर्व भी। और संयोग देखिए कि आज ही एक साथ कई योग बन रहे हैं। वैसे कहा यह जा रहा है कि 30 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है, तो आस्था और श्रद्धा के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है। शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि आज कृत्रिक नक्षत्र के साथ शोभन योग भी बन रहा है। बिल्कुल, साथ ही गजकेसरी योग भी भक्तों के लिए वरदान बनकर आया है, यानी विशेष योग आज बन रहे हैं। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है, न्याय का कारक उन्हें कहा जाता है। कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमें शनिदेव ही देते हैं। आज भगवान शनि की पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। क्या है आज शनिदेव को प्रसन्न करने का वो उपाय, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसकी हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत की भी बात होगी, जिसकी पूजा की भी आज पूरी व्यवस्था की जा रही है। तमाम जगहों पर आज महिलाएं ये पूजन करती हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग कोने से आ रही है 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे आज शनिदेव का महापर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं सुबह से ही महिलाएं वट सावित्री का व्रत मनाने के लिए भी मंदिर पहुंच रही हैं, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। आज शनि की कृपा पाने, शनि को खुश करने का सबसे उत्तम दिन है। आज शनि जयंती है। खास बात यह है कि आज कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसने इस दिन को और भी ज्यादा खास बना दिया है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक आज शनि देव की पूजा बेहद फलदायी साबित होगी। आज शनि जयंती है। इस खास मौके पर सुबह से ही शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हैं। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्रसन्न करना आसान काम नहीं, लेकिन इस बार शनि जयंती पर ऐसे कई संयोग बने हैं जो बेहद शुभ हैं। ऐसे में आज शनिदेव की विधि विधान से पूजा कर उन्हें खुश करने और उनकी कृपा पाने का शानदार मौका है। शनि जयंती शनिदेव का बना दिन है। इस दिन शनिदेव बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। जीवन में तमाम प्रकार की जो भी कठिनाइयां मानव जीवन में चल रही हैं, उसको दूर करने के लिए शनिदेव आते हैं। और शनि जयंती के दिन कोई भी भक्त सच्चे मन से शनि चालीसा का पाठ करता है, काले कपड़े का दान करता है, सरसों के तेल का दान करता है, लड्डू का दान करता है और लोह पदार्थ यानी लोहे का सामान शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। यदि शनिदेव का सामान अर्पित करता है उनके चरणों में, उनके स्तुति करता है, उनका गान करता है, तो शनिदेव उसके समस्त प्रकार के कष्ट, जैसे शनि की सरसाती, शनि की ठैया, शनि का गोचर में भ्रमण और किसी प्रकार का कोई भी अशुभ प्रभाव, यदि शनि को ऐसे आदमी परेशान है, रुकावटों से भरा जीवन जी रहा है, उसके समस्याओं को हल कर देते हैं शनि भगवान। आज शनि जयंती पर वट सावित्री पर्व और कृतिका नक्षत्र का योग है। साथ ही शोभन योग भी बना है जो विशेष फलदायी है। आज वट सावित्री पर्व और कृतिका नक्षत्र हैं और आज शोभन योग भी बना है। तो आज शनि जयंती के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं, जिससे गजकेसरी योग बन रहा है। यही नहीं, शनि कुंभ राशि में विराजमान होकर शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं। आज विधि विधान से शनि का ध्यान किया जाए तो ये योग संयोग बेहद फलदायी हो सकते हैं। शनि जयंती के दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूजा पाठ के लिए आज कई शुभ मुहूर्त बने हैं। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से 10:35 तक, दोपहर में 12:18 से 2 बजे तक और शाम को 5:25 से 7:07 तक है। शनि जयंती पर दान का भी काफी महत्व है। आज उड़द दाल, काले कंबल और कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे शनि की 7.5 ढैया और महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही पराक्रम, वैभव, सफलता, सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होने की भी मान्यता है। मान्यता ये भी है कि शनि जयंती पर विधिवत पूजा अर्चना करने से शनिदेव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए,
आज शनि जयंती है, तो शनिदेव की महिमा क्या है और क्यों कहा जाता है उन्हें न्याय का देवता, और क्या है शनिदेव की पूजा का विधि विधान, ये बता रहे जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे। शनिदेव को ग्रहों में सेवक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शनि न्याय के देवता भी हैं। दरअसल एक बार शनि और भगवान शिव में युद्ध हुआ, और जब शनिदेव भगवान शिव से परास्त हो गए तो भगवान शिव ने उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर के उन्हें न्याय का अधिपति बना दिया, न्याय का देवता बना दिया। तब से हम ऐसा मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि शनि जीवन में न्याय करते हैं, अच्छे व्यक्ति को जीवन में अच्छा फल देते हैं और बुरे व्यक्ति को जीवन में बुरा फल देते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शनि जीवन में केवल कष्ट देते हैं। शनि आपके प्रारब्ध और आपके कर्मों का फल देते हैं। अगर आपके प्रारब्ध और आपके कर्म शुभ हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी शुभता भी शनि की वजह से पैदा होती है, और अगर आपके कर्म अशुभ हैं, आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, तब शनि की वजह से जीवन में कष्ट पैदा होता है। लेकिन शनि जीवन में केवल कष्ट देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि अनुकूल हो, आपका प्रारब्ध अच्छा हो, तो शनि की दशा में लोग राजा बन जाते हैं, शनि की दशा में जीवन में बेहतरीन सफलताएं प्राप्त करते हैं। देखिए, ज्योतिष का जो सारा सिद्धांत है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है। आपने जो पहले के जन्मों में कर्म किए हैं, जो संचित कर्म हैं, उसमें से इस जन्म में जो हिस्सा आपको मिलता है, जो हिस्सा आप झेलते हैं, या जो आप नए कर्म करके संचित कर्म बनाते हैं, उनका फल देने की जो जिम्मेदारी है वो शनि के ऊपर है। शनि अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, शनि आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो अगर आपके कर्म शुभ होते हैं, अगर आपके कर्म मंगलकारी होते हैं, तो शनि के फल हमेशा आपके लिए शुभ होते हैं। और शनि का विभाग भी यही है कि शनि कर्म फलदाता माने जाते हैं। आपका आचरण बेहतर हो, आपका व्यवहार बेहतर हो, तो शनि प्रसन्न रहते हैं। शनि निर्बल वर्ग के स्वामी हैं, इसलिए निर्धनों की सेवा सहायता करना, निर्बलों की सहायता करना हमेशा अच्छा होता है, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। तो जितना आप दूसरों की सेवा सहायता करेंगे, जितना धर्म के रास्ते पे चलेंगे और जितना शुभ कर्म करेंगे, शनि उतने ही प्रसन्न होंगे। इसके अलावा शनिदेव के इष्ट माने जाते हैं भगवान कृष्ण, और शनिदेव के गुरु माने जाते हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण की उपासना से भी शनि सदैव प्रसन्न होते हैं। तो शनि जयंती के साथ ही आज वट सावित्री व्रत भी है। ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं सावित्री, वट वृक्ष और सत्यवान की पूजा करती हैं। बिल्कुल, पतिव्रता सावित्री ने ज्येष्ठ अमावस्या को अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। यमराज ने उनके पति को जीवन दान दिया था। इसी वजह से इस तिथि को ये व्रत रखा जाता है, विशेष व्रत इसे माना जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा उसके आसपास लपेटा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वट सावित्री का व्रत अपनी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए और संतान की सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। अभी अखंड सौभाग्यवती के लिए व्रत होता है। वट सावित्री जी जो की थी अपने पति के लिए, पंखी है और वो पानी वाला नारियल है, बहुत सारा सुहाग का सामान है, यही सब दान होता है। अपने दान जितना दे सकती हैं आप लोग, उतना दान देने में उतना ही अच्छा है। जितना खुलकर दान आप देंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। सुहाग दान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी वगैरह वगैरह न जाने कितने कितने आप लोग दान देंगे। साड़ी दीजिए, दुपट्टा दीजिए, चूड़ी दीजिए, बहुत कुछ दिया जाता है। ये वट सावित्री का पूजन है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयाने बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये जेठ कृष्ण पक्ष श्री उत्तरायण में
किया जाता है, पति के दीर्घायु के लिए होता है। तो इतना बड़ा शुभ संयोग है और इसी को मनाने के लिए, इसकी मान्यता को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए हमारा विशेष पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और दिन भर आप गुड न्यूज टुडे पर आज के इस पर्व को एंजॉय भी करेंगे और हमारे साथ इसको जानेंगे, समझेंगे कि आखिर आज के दिन का महत्व क्या है, शनि जयंती का महत्व क्या है, वट सावित्री का व्रत का महत्व क्या है, किस तरीके से विधि विधान रहता है पूजा का, क्या दान पुण्य आपको करना है और किस तरीके से आप भगवान की कृपा पा सकते हैं। साथ ही साथ मंदिरों में किस तरह की हलचल है ये भी हम आपको दिखाएंगे। मेरी दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिल्पी सेन हमारे साथ है, गुंजन मेरी सहयोगी हमारे साथ है। इसके अलावा तीन खास मेहमान जो आपको समझाएंगे कि आज का दिन 30 साल बाद क्यों ऐसा महासंयोग बन रहा है और आज के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। परिचय तीनों का करा देती हूं, फिर उसके बाद गुंजन आपके पास लौटूंगी। सिद्धार्थ कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी हैं, स्टूडियो में हमारे साथ पंडित अरविंद जी हैं। लेकिन गुंजन, पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। आज शुभ संयोग 30 साल बाद इस तरह का महासंयोग बन रहा है, ये बताइए सबसे पहले वट सावित्री व्रत और शनि जयंती मंदिरों में किस तरह की हलचल है, आप कहां पर हैं इस वक्त? बिल्कुल नवजोत, मैं इस वक्त दिल्ली के शनिधाम मंदिर में मौजूद हूं और सबसे पहले चाहूंगी महायोग महासंयोग जो है उसकी तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को और आपको शनिदेव के दर्शन कराना चाहूंगी, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में कई मायनों में बहुत खास है। ये जो प्रतिमा इस वक्त आप देख रहे हैं अष्ट धातु से बनी हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी नवजोत कि इस प्रतिमा की जब स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 100 करोड़ मंत्रों का उच्चारण किया गया था। अष्ट धातु से बनकर ये प्रतिमा तैयार हुई है और जब ये प्रतिमा बनी 2003 में इस प्रतिमा को जो शंकराचार्य थे यहाँ के, उन्होंने बनवाया। और खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं। और इस पूरे प्रांगण में आप देखेंगे नीचे की तरफ से, मैं सबसे ऊपर यहाँ पर मौजूद हूँ, नीचे भी मंदिर प्रांगण है वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप देखें इस मूर्ति के चारों तरफ गुड़, काला चना, तिल ऐसे करके यहाँ पे बनाए हुए हैं। थाल लेकर आते हैं लोग, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद अपने ऊपर उसार के, हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता होती है उसकी। और शनिदेव को तो वैसे भी कर्म फलदाता माना जाता है, न्याय का देवता माना जाता है। तो ऐसे में न्याय के देवता की पूजा करने का शनि जयंती से बेहतर मौका कब हो सकता है और मुझे ये सौभाग्य मिला है। अब मैं आपको मंदिर की तैयारियां दिखाती हूँ। आप पूरे मंदिर को देखेंगे, लाल कलर के और पीच कलर के जो पर्दे हैं उससे सजाया गया है। मंदिर में काले रंग के झंडे लगे हुए हैं। पूरे मंदिर को गेंदे के फूल के साथ सजाया गया है, मोगरा के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। इस मंदिर की खास बात नवजोत मैं आपको बता दूं कि ये है कि यहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं रहता है। जो श्रद्धालु, जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो पूजन अर्चन खुद ही करते हैं। तिल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, काले तिल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। बात आपने योग की भी की थी, तो गज केसरी योग यहाँ पर बन रहा है और कुंभ राशि, शशि योग कुंभ राशि में शनि बना रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप नीचे देखें, जो शिला पट्टिका है यहाँ पर शनिदेव की जी, शिला पट्टिका इसे इसलिए कहा जाता है, नीले रंग के फूल चढ़े हुए हैं क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं, दीपक जलाते हैं, ऊपर चढ़ावा देते हैं। इसके अलावा बिल्कुल गुंजन, मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख सकती हूँ कि बहुत खूबसूरती से इस मंदिर को सजाया गया है। खैर अभी रौनक नहीं है, लोगों का आने का भी सिलसिला शुरू नहीं हुआ होगा। खैर आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन मेरी सहयोगी शिल्पी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ एक विशेष पैनल भी है, हमारे साथ स्टूडियो में अरविंद शुक्ला जी मेरे ख्याल से पहले चलना चाहिए। बिल्कुल शिल्पी जी, शिल्पी हमारे साथ टेक्निकल परेशानियों के चलते अभी जुड़ नहीं पाई है, उनके पास भी यहाँ पर चलेंगे नवजोत। लेकिन हमारे साथ जो विशेष पैनल है, हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य यहाँ पे मौजूद हैं। दोबारा आ गए। स्वम नमामि शनिश्चरम। तो आज शनिदेव की जयंती है और शनिदेव की जयंती आमतौर पर लोग शनिदेव से थोड़ा सा डरते हैं, देखा गया है, लेकिन इसलिए क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, शनि दंडाधिकारी हैं और न्याय जब वो करते हैं तो लोगों को अपने कर्मों का पता चलता है। लखनऊ के गोमती नदी के किनारे करौंदा घाट में ये शनि मंदिर बना हुआ है और कहते हैं कि बहुत पहले से यहाँ पर शनिदेव पीपल के वृक्ष के नीचे थे, लेकिन
मंदिर 50 साल पहले तकरीबन बना और उसके बाद से यहाँ लोग लगातार आते हैं और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त हो रहा है और बहुत सारे लोग आते हुए जा रहे हैं यहाँ से। अपनी शनिदेव के सामने हम देख रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं और ऊपर वो वृक्ष है जहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये पूजा का एक हिस्सा है शनिदेव की, कि सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, तो वो भी लोग कर रहे हैं। आप बताइए, आप हमने देखा कि अभी आप आए, शनि जयंती है आज, तो शनिदेव के इस मंदिर में आप आते रहे हैं या अभी आए हैं? नहीं, मैं यहाँ हर शनिवार को आता हूँ और जैसा कि आपने बोला कि शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, काले तिल, उड़द की दाल, ये सब चढ़ाया जाता है, कील चढ़ाया जाता है, काला कपड़ा चढ़ाया जाता है। ये सब इसलिए है कि उनकी जो है वक्र दृष्टि या क्रूर दृष्टि किसी पे ना पड़े, उनकी कृपा दृष्टि हम सब पे रहे। जैसा कि आपने बोला कि शनि दंडाधिकारी हैं, थोड़ा सा करेक्शन है, वो कर्माधिकारी हैं, आपको अपने कर्मों का फल देते हैं। बिल्कुल, कर्म के आधार पर दंड देते हैं, न्याय करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे एक ऑडिटर होता है, आपकी बुक्स का सारा चेक्स एंड बैलेंस रखता है, क्या सही क्या गलत, वो भी आपके कर्मों को ऑडिट करेंगे, उसको चेक्स एंड बैलेंसेस में रखेंगे और कहीं गलत है तो उसकी पेनल्टी लगेगी, कहीं अच्छा किया है तो उसका शुभ फल भी जरूर देते हैं। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको लगता है कि शनिदेव से फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, कृपा प्राप्त होगी आपको शनि। धर्म के मार्ग पे चलेगा, नीति के मार्ग पे चलेगा, न्याय प्रिय तरीके से चलेगा, उसका कभी अनिष्ट नहीं करेंगे, उसका हमेशा भला ही भला होगा। बिल्कुल। तो ये एक शनिदेव के जो भक्त हैं उनके बारे में एक खास बात ये भी है कि वो जिस शनि मंदिर में आते हैं वहाँ हर शनिवार को आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर शनिवार को यहाँ पर आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इस बीच मंदिर के पंडित सौरभ जी भी आ गए हैं। सौरभ जी, आज शनि जयंती है तो बहुत विशेष दिन है शनिदेव की कृपा पाने का। वैसे तो शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, अभिषेक किया जाता है, सरसों के तेल का दिया भी जलाया जाता है, और क्या विशेष है इस मंदिर में आज के दिन जो होता है? देखिए, आज शनि जयंती का पर्व है और ये पर्व यहाँ पे बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सभी भक्त और यहाँ के सभी पुजारी मिलकर के बहुत अच्छे से मनाते हैं और यह पर्व जेठ की अमावस में पड़ता है और आज के दिन शनि महाराज का जन्मोत्सव कह लें या शनि जयंती कह लें, इस तरह से मनाया जाता है। और मुख्यतः अगर शनि महाराज को तेल, तिल, काला, बिल्कुल शिल्पी, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या और ऐसे में वट सावित्री व्रत और आज शनि जयंती। हमारे साथ अरविंद जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, हालांकि हम महिमा जान रहे हैं, शिल्पी ने भी वहां पर पंडित जी से बात की है कि क्या महिमा है, अगर आज के दिन, क्योंकि कहा जा रहा है कि 30 साल बाद इस तरह का संयोग है, तो आज के दिन बहुत खास ऐसा क्या है? अगर मैं शुरुआत के तौर पर, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, न्याय के देवता का आज जन्मदिन है कहा ही जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर शनि की 7.5 है, शनि की ढैया आप पर चल रही है या फिर शनि आपका पीड़ित है, तो आपको क्या करना है, सब हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले अरविंद जी जरा समझाइए कि आज का दिन कितना अहम है, क्या बड़ा संयोग है आज के दिन? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जीएनटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है और शनि जयंती वट सावित्री व्रत की सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज का संयोग है, संयोग ये है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि का जो है एक प्रागट्य उत्सव है, शनि जयंती के उस पे मनाया जाता है। और शनि की खासियत क्या है कि आज के दिन शनि अपने 360 डिग्री पे होता है। ठीक, तो शनि जयंती के दिन जिन व्यक्तियों के जीवन में आ रही शनि से संबंधित परेशानियां हैं, तो वो व्यक्ति अपनी इस परेशानी को आज के दिन बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शनि के आपको मंत्रों के विषय की जानकारी दे दूं, जो विशेष महत्वपूर्ण है कि दिन में आप किसी टाइम पे भी करते रहें तो विशेष महत्व रहेगा। वैसे अमावस्या 18 तारीख की रात को ही लगी हुई है आपकी 9:42 से, और आज सुबह 9:22 तक है, लेकिन पूरे दिन में जो है आज अमावस्या तिथि का मान्य रहेगा, तो आप पूरे दिन शनि महाराज की उपासना कर सकते हैं। वैदिक मंत्र ये है और लौकिक मंत्र, पुराणोक्त मंत्र क्या है और सबसे लघु छोटा मंत्र क्या है? वैदिक मंत्र है हरि ओम मा शन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु न। ये शनि का वैदिक मंत्र है। शनि का पुराणोक्त मंत्र है नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। और शनि का अब बिल्कुल लघु और छोटा मंत्र पुराणोक्त ओम सम शनैश्चराय नमः। जिसको भी ये मंत्र आते हों वो विशेष जो है इस टाइम पे जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि
ढैया में है, 7.5 है, शनि किसी भी प्रकार से पीड़ित है, 6, 8, 12वें स्थान में है, तो वो व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करे, निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। बिल्कुल, ये तमाम मंत्र का जाप आज के दिन करने से विशेष फल की प्राप्ति यहाँ पर होती है। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी आज मैं जानने की कोशिश करूंगी। पंडित जी, विशेष दिन है, ये तो हम लगातार सुन ही रहे हैं, लेकिन बात जब शनि की होती है तो सब बहुत डर जाते हैं। जैसे कि नवजोत कह रही थी कि शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, ये जो तमाम चीजें होती हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे में शनि जयंती पर आज क्या करें, क्या ना करें, और साथ ही में शुभ मुहूर्त क्या है? कुछ लोग तो सुबह से मंदिर आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक पूजा पाठ नहीं की है, वो किस विशेष मुहूर्त में मंदिर जाकर भगवान शनि की पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसके बारे में। जी नमस्कार, और जयंती के सभी दर्शकों को और आप सभी लोगों को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। शनि देव की शुभ कृपा समस्त भारत पर, समस्त जगत पर बनी रहे। देखिए, आज बड़ा सुंदर संयोग यह है कि वट सावित्री व्रत भी है और शनि जयंती का भी व्रत। साथ ही साथ में शनि देव अपनी राशि कुंभ में स्वराशि के होकर गोचरीय संचरण कर रहे हैं। तो शनि अपने आप गोचरी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मजबूत स्थिति में विद्यमान है। और आज के दिन हम शनि की उपासना करते हैं, शनि की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में शुभता बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है। ये ऐसा नहीं है कि जिनकी जन्म कुंडली में अरिष्ट कारक हैं या नकारात्मक प्रभाव में हैं, वे लोग ही आज पूजा कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी आज विशेष दिन है जिनकी जन्म कुंडली में शनि कारक स्थिति में विद्यमान है और राजा बनाने के लिए तत्पर हैं, बहुत सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो और प्रसन्नता आएगी और ऊर्जा बढ़ेगा शनि का, और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगा। साथ ही साथ जो माताएं बहनें आज वट सावित्री व्रत का पूजन, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त, बिल्कुल लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि शुभ मुहूर्त की बात की, देखिए आज वट सावित्री व्रत भी है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं आज मंदिर जा रही होंगी, लेकिन एक चीज, क्या कुछ उस तरह का कोई भ्रांति तो नहीं है कि महिलाएं आज जाहिर सी बात है कि जाके वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगी और उसके साथ साथ शनि जयंती है, तो दोनों को प्रसन्न करने के लिए या फिर दोनों के लिए कोई विशेष पूजा, विशेष समय या फिर कोई विशेष मंत्र या किसी तरह का दान, क्या बताएंगे आप? सबसे पहली चीज, सबको शनि जयंती और वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बात, शनि देव के बारे में हमें कोई भी डर नहीं करना। शनि देव कर्म फल के दाता, ये तो हमने बात की। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो शनि देव की जो एक राशि है कुंभ राशि, वो लाभ भाव का स्वामी बनता है। लाभ मतलब 11वां भाव, जो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो उसके विशेष हैं, उसका फुलफिलमेंट भी, उसको पूरा करने का अधिकार भी शनि देव के पास है। जहां तक बात करें कि आज क्या विशेष कर सकते हैं, सबसे पहले शनि जयंती की बात करें तो शनि देव को प्रसन्न करने के बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे उपाय हैं। मैं बताऊंगा अपनी तरफ से उपाय जो मुझे काफी पसंद है और मैंने इसको अपने जीवन में बहुत बेहतर पाया है। वो है शनि देव की 8 पत्नी नाम मंत्र। शनि देव की 8 पत्नियों का नाम लेना ही आज बहुत शुभ माना जाता है। तो और ये नाम जरूरी नहीं कि सिर्फ आप आज ही लें, आज तो करना उत्तम है ही, आप अपने नॉर्मल जीवन में भी कर सकते हैं। बात करते हैं वट सावित्री के उपाय की, तो वट सावित्री के उपाय के लिए आप आज के दिन चाहें तो श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री किसी जरूरतमंद को दान करें। एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, जो शनि देव की कृपा के लिए जो हम सब नहीं कर पाते हैं, वो है समय पर उठना। शनि देव को कभी ये पसंद नहीं कि आप उनके पिता सूर्य देव का अपमान करें। तो समय पर उठना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बात आपने कही है, कि बहुत अच्छी बात आपने कही है कि समय पर उठना। वैसे भी कहा जाता है, बचपन से हम सीख ही रहे हैं ना गुंजन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक समान हेल्दी वेल्दी एडवाइस। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा जाता है कि पौ फटने से पहले अगर आप उठ जाते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहते हैं, यानी कि सूर्य की किरणें जब तक पहुंचे धरती पर उससे पहले आप जाग जाइए और फिर उसके बाद सूर्य की किरणों से स्नान करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। शनिदेव की कृपा पाने का आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज है शनि जयंती और आज ही है वट सावित्री का पर्व भी। और संयोग देखिए कि आज ही एक साथ कई योग बन रहे हैं। आस्था और श्रद्धा के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है।
शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और खास बात यह है कि आज कृतिका नक्षत्र के साथ शोभन योग भी बन रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बड़ी कवरेज के साथ हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन क्यों अहम है और किस तरह की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ मंदिरों में किस तरीके से लोगों की भीड़ है, किस तरीके से अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं। मेरी दो सहयोगी शिल्पी और गुंजन हमारे साथ है। गुंजन, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जरा तस्वीरें वहां से दिखाइए। भगवान की कृपा पाने के लिए किस तरीके से आज मंदिरों में लोग उमड़े हैं। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर इस वक्त सुबह बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है क्योंकि मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर रात को रहने वाला है, लेकिन मंदिर प्रांगण कैसे सजा हुआ है, जो कुछ भक्त आ रहे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपने कृपा पाने की बात कही, तो देखिए कृपा के लिए यहाँ पर एक विशेष थाल जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। इसमें काला उड़द है, दिया है, शनि यंत्र है और ये एक पत्ते पर है। इसके साथ साथ चना है और ये मैं देख पा रही हूँ तिल, काला तिल और गुड़ और काला कपड़ा, ये यहाँ पर शनि महाराज को चढ़ाया जा रहा है। ओम शन शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का एक बहुत ही जाना माना मंत्र है। इसका उच्चारण अगर भक्त करते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। बिल्कुल गुंजन, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शिल्पी सेन भी जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। शिल्पी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हम लगातार बोल रहे हैं कि आज विशेष है, दिन क्यों हो जाता है। वट सावित्री उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागन महिलाएं सुबह से ही मंदिर में आ रही हैं। दूसरी तरफ शनि जयंती भी मनाई जा रही है। तो इस वक्त आप मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, वहां पे किस तरीके की तस्वीरें हैं, साथ ही में किस तरीके का आज दिन रहने वाला है, कौन से तमाम कार्यक्रम आज होने वाले हैं, क्योंकि ये महापर्व माना जाता है। बिल्कुल, देखिए महापर्व है और कहा जाता है कि न्यायाधिकारी हैं शनिदेव, तो ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक साथ बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है गोमती नदी के तट पर करौंदा घाट में, यहाँ लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि गुंजन ने बताया कि काला कपड़ा, काला तिल और गुड़ ये चढ़ाया जाता है शनिदेव को। तैलाभिषेक भी किया जाता है और सरसों के तेल का दिया भी पीपल के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है। तो ये सब लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं अपनी मन की बात लेकर के आ रहे हैं शनिदेव के पास। और जैसा कि देखिए कहा जाता है कि शनिदेव वैसे तो न्यायाधिकारी हैं और कर्मों का फल देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शनिदेव नौकरी की कोई बात हो, कोई रोजगार की बात हो, विशेषकर उन सब बातों में भी विशेष शनिदेव की कृपा रहती है। तो जो लोग हैं हम देख रहे हैं, देखिए उसमें एक महिला भी है और बच्चे भी हैं, तो वो लोग शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये जो करौंदा घाट है यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है करीब 50 साल पहले से, लेकिन शनिदेव की जो पूजा अर्चना है वो बहुत पहले से यहाँ पर बिल्कुल शिल्पी लौटेंगे। अरविंद जी भी हमारे साथ है। आज है वट सावित्री का व्रत भी और आज ही शनि जयंती है। दोनों की कृपा एक साथ पाने के लिए किसकी आराधना करें? देखिए, ऐसा है कि जैसे आज शनि जयंती है और आज वट सावित्री का व्रत भी है, तो दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। जैसे वट वृक्ष जो है वो भगवान शिव का है और शनि जयंती यानी शनि को प्रसन्न करने के लिए और शनि की किसी भी दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव की शरणागति यदि आप हो जाते हैं तो सुनिश्चित रूप से आपके जीवन में सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि वट सावित्री के व्रत में जो है सावित्री ने इतनी अत्यधिक भक्ति अपने पति के प्रति जो है समर्पणता दिखाई, त्याग और तपस्या की अपने पति की, कि उसने देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त की और यमराज से अपने पति के प्राण जो है वापस मांग लिए। तो उसमें मेन आराधना उसने जो की वो पति की, लेकिन कहीं ना कहीं विशेष आराधना भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव ही उम्र के दाता हैं, जीवन के दाता हैं, वही हैं जो जीवन दे सकते हैं और जीवन ले सकते हैं। यहीं पे 11वें रुद्र के अवतार भगवान श्री हनुमान हैं। आपके यदि जन्म पत्री में कहीं भी शनि पीड़ित है, दशा में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में, तो आप हनुमान जी की आराधना यानी भगवान शिव के 11वें रुद्र जो अवतार हनुमान हैं उन्हीं के भगवान शिव मेन हैं। यदि भगवान शिव की आप आराधना करते हो तो आपको वट सावित्री व्रत का भी विशेष फल प्राप्त होता है और साथ में शनि की स्थिति बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि ये आपने दोनों को जो लिंक किया है वो हमारे दर्शकों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी यहाँ पर होने वाली है। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत समय नहीं है लेकिन आपसे जल्दी से मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जो थाल लेकर जाया जाता है भगवान शनिदेव के दरबार में, तो क्या कुछ उस थाल में सजाना चाहिए? क्योंकि आज कच्चा तेल तो चढ़ाया ही जाता है, कुछ लोग काले तेल भी रखते हैं, तो क्या कुछ आप थोड़े समय में
हमें बता दें कि क्या कुछ उस थाल में सजाकर आज शनिदेव की कृपा हमारे जो दर्शक हैं वो पा सकते हैं। बिल्कुल, शनिदेव को नीली चीजें और काली चीजें पसंद है, तो आप का फूल भगवान शनिदेव को दे सकते हैं। साथ ही साथ काला तिल, काला उड़द या भगवान शनिदेव को दे सकते हैं। एक मैं जल्दी से जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि वट सावित्री से हमें एक और सीख मिलती है जो आज के दिन हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारा कर्म है, जो हम अपने इस जीवन में कर रहे हैं, इस लाइफ में कर रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है, ये हर चीज को बदल सकता है। जो सावित्री ने सत्यवान के केस में बदला, उन्होंने अपनी भक्ति से उस कर्म के विधान को बदला। तो कभी कभी हम हार जाते हैं, तो भाग्य में लिखा है, हम भाग्य को बदल नहीं सकते। भाग्य को बदल सकते हैं अगर हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे भक्ति के साथ आराधना करते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले पंडित जी ने बताया, भगवान महादेव की आराधना सबसे उत्तम है, जो आपको वट सावित्री और साथ साथ भगवान शिव दोनों के पक्ष में हेल्प करेगा। बिल्कुल दिवाकर जी, एक आखिर में मंत्र बता दीजिए, किस मंत्र का उच्चारण आज के दिन करना चाहिए? एक तो जैसे आचार्य लोगों ने कहा कि भगवान शिव का की पूजन करना चाहिए, तो भगवान शिव के किसी मंत्र का, ओम नमः शिवाय, उसके साथ साथ शनिदेव के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप दिन में, पूरे दिन में जप कर सकते हैं। शिव जी की आराधना के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना आज के दिन करके विशेष लाभ की प्राप्ति किया जा सकता है, कर सकते हैं, जीवन की शुभता में वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। हमारे साथ सिद्धार्थ जी, पंडित दिवाकर त्रिपाठी, पंडित अरविंद शुक्ला और हमारी सहयोगी गुंजन और शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।